राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के मरने के बाद उनकी पत्नियों और द्वारिकापुरी का क्या हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,000 पत्नियों का क्या हुआ। क्या श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नियों ने भी अपने देह त्याग दिए थे, या फिर कोई अन्य कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। महाभारत का घंघोर युद्ध खत्म हुआ। माता गंधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण की कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक शिकारी ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अब अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां या भार्या भी कहा जा सकता है, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। वहीं भगवान श्री कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर उन सभी पत्नियों का क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचा तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों समेत जितनी भी यदुवंशी महिलाएं बची हुई थीं, उन सबको भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात न बताते हुए अर्जुन उन सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। कहते हैं वहाँ पर कई सारी गर्भवती स्त्रियां भी मौजूद थीं और कई सारे ऐसे महिलाएं भी थीं जो अपने पतियों को मूसल युद्ध में खो चुकी थीं। उसके अलावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी वहाँ पर जीवित थे। उसके अलावा कृष्ण के परपौत्र यानी वज्रनाभ भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ दरअसल अनिरुद्ध के पुत्र थे। अनिरुद्ध स्वयं प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं अर्जुन ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात नहीं बताई थी। कहते हैं उन्होंने सिर्फ यह रहस्य श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को बताया था। स्वयं वासुदेव ने अर्जुन से कहा था कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन जल्द ही मेरे जाने के बाद आप सभी के पास आएंगे और वही इन सब स्त्रियों के बारे में निर्णय लेंगे। साथ ही जैसे ही अर्जुन और आप सब इस द्वारिका से जाएंगे, द्वारिका समुद्र में लुप्त हो जाएगी। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है, तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। वहीं अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वह वैष्णी वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और इस वंश के सभी स्त्री, बालक और लोगों को वहाँ से हस्तिनापुर ले जाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। वहीं सुबह समाचार मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपने देह को त्याग दिया है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाओं के रोने बिलखने की आवाज़ें गूंज उठती हैं। वहीं अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिका वासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्र, रोहिणी और मंदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वह सभी पत्नियां भी उस चिता में जा बैठी। भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है।
इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मरे। वहाँ कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सबका अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन सारे प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी साथ में ही भगवान श्री कृष्ण का पर पौत्र वज्र नाभ भी था। कहते हैं कि ये लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिका वासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वो वादा, वो बात, वो सच हुई जो उन्होंने जाने से पहले कही थी। उस समय वे सब बस यही सोच रहे थे कि ये सब स्वयं देव की अद्भुत लीला है। समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सब द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल को पार करते हुए वे वह चंद्र देश के में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिली कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जनसमूह को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वे धन की लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे पर उनकी चीख का कोई भी असर नहीं होता। वे सब लूट पाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूट रहे थे। उन्हें घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन जब अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी तीर और बाण भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर इतना विश्वास किया, लेकिन वे उनकी स्त्रियों और धन को नहीं बचा पाए। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्यों और कैसे मेरी शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। घोड़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अंकुरोज की स्त्रियां वन में तपस्या करने चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा और अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करती हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कलिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी, जिनमें से कुछ पत्नी स्वयं आग के भेंट चढ़ गई, कुछ पत्नियां स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके परपोते थे, जिनका नाम वज्र था, और वे स्वयं इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए। बाद में अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर उनसे एक गुजारिश की कि उन्होंने बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे आपस में लड़कर समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने ये भी पूरा वृत्तांत बताया कि वो अपने दिवास्त्रों और ज्ञान कैसे खो बैठे। महर्षि ने कहा ये सब इसी प्रकार से होना था, इसलिए इसके शोक में नहीं डूबना चाहिए। अर्जुन, वही बात रही तुम्हारे युद्ध विद्या की, तो स्वयं जब तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे वो खास युद्ध विद्या तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम्हारी युद्ध विद्या एक खास उद्देश्य के लिए ही तुम्हें दी गई थी और वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसलिए तुम्हारी युद्ध विद्या, जितने भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, वो सब
विलुप्त हो चुका है। तो इस खास प्रसंग के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी सभी पत्नियों का, उनके यदुवंशियों का आखिर क्या हुआ। ये खास संदर्भ में महाभारत कथा के मौसल पर्व से मिलता है, जहाँ पर इस घटना के बारे में पूरे वृत्तांत से लिखा गया है। तो आप उस विशेष मौसल पर्व को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक खास और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।